सो गाइस, आज मैं सर्वाइव करने वाला हूँ 150 डेज एक ऐसे वर्ल्ड के अंदर जिसमें हमारे पास सर्वाइव करने के लिए सिर्फ एक चंक है और हमें उसी के अंदर सर्वाइव करना है 150 डेज और इसे एक ट्रांसफॉर्म करना है एक मेगा चंक के अंदर जिसमें एक माइनक्राफ्ट प्लेयर के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो सारी होने वाली हैं। तो गाइस जल्दी से बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। तो गाइस वर्ल्ड में तब आ गया मेरा सबसे पहले ध्यान गया मगर इस चेस्ट के ऊपर जिस पर लिखा है गुड लक इफ़ यू सर्वाइव्ड और इसके अंदर बकेट्स एमरल्ड्स और लावा बकेट्स रखे थे। तो आई थिंक क्रिएटर ने इसे रखा होगा, तो जल्दी से इन लावा बकेट्स को भर लेते हैं क्योंकि मेरे को सब समझ में आ गया इससे हमें नेदर पोर्टल बनाना है। तो फुर्ती में एक नेदर पोर्टल भी बना लेते हैं। तो ये छोटी सी क्लिप है, तुम लोग यार देख लो यार। गाइस पोर्टल को बनाते समय मुझसे गलती हो गई, मैंने लावा रखा और वो लीफ को जला दी। तो मैंने जितनी भी सैपलिंग कलेक्ट कर सकता था कर ली, क्योंकि अगर सैपलिंग कलेक्ट नहीं हुई तो भाई पहले ही वर्ल्ड बर्बाद हो जाएगा और फिर क्या मैं 150 डेज सर्वाइव कर पाऊँगा। तो एक सैपलिंग तो मिल गई, तो अब सिक्योर तो है कि हाँ सैपलिंग अब दिक्कत नहीं आएगी, बट और सैपलिंग जितनी पॉसिबल है उतनी कलेक्ट करके मैं आता हूँ। फायर तो मुझे मगर मैं हाफ हर्ट हूँ, तो मेरे को एमरल्ड से जल्दी से एक फार्मर हो तो उससे ट्रेड करना पड़ेगा, वरना मेरा काम तो ख़त्म है। मैं सर्वाइवल में खेल रहा हूँ क्योंकि मैं पता है मैं नहीं खेल पाऊँगा ढंग से इस वर्ल्ड। गाइस बिनोद चाचा से मैंने थोड़ी सी बुक शेल्फ ट्रेड कर लिया अपनी एन्चेंटमेंट टेबल के लिए, और फिर जब मैंने अपनी चेस्ट को देखा मैं एग्जिट कर रहा था थोड़ी देर के लिए और भाई वो धोखे से ड्यूप हो गए मुझसे। तब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने जानबूझ के नहीं किए या फिर नहीं, मैंने नहीं किए जानबूझ के। फिर मैं यहाँ पे एक वेपन स्मिथ देखने लगा हूँ, तो तभी मेरे को एक वेपन स्मिथ दिखा। विनोद बोलेगा मुझे, आसिस वेपन स्मिथ का नाम विनोद, क्योंकि भाई इसने इतनी तगड़ी स्वॉर्ड दी ना मेरे को कि मेरे को पूरे टाइम में एक स्वॉर्ड बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो मैंने इससे वो स्वॉर्ड ली, 21 एमरल्ड में दे रहा था और 3 एमरल्ड में एक्स दे रहा था, तो इससे फुर्ती में मैंने एक्स ली और बस। तो गाइस नेदर पोर्टल को लाइट अप तो हमने कर लिया है, अब हमें नेदर जाके देखना है कि हमारा स्पॉन कैसा है और हम उसमें क्या कुछ कर सकते हैं। तो जल्दी से नेदर में चलते हैं। स्पॉन तो अच्छा है गाइस, मगर चलो हम ग्राइंड करते हैं डायमंड्स के लिए ताकि हम और भी चीज़ों को प्रोग्रेस कर सकें। तो जल्दी से गाइस एक ग्राइंड करने की क्लिप है, वो तुम लोग देख लो। सो गाइस एक ऑसम चीज़ है कि जब मैं माइनिंग कर रहा था तो मैंने देखा कि हमारे चंक के जस्ट नीचे ही स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो ये सबसे बेटर चीज़ है क्योंकि हम लोग को स्ट्रॉन्ग होल्ड भी अब मिल चुका है, तो हम लोग को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग होल्ड के लिए। वैसे भी हम निकल भी नहीं सकते, तो स्पॉनर को तोड़ते हैं और फिर से अपना ग्राइंड कंटिन्यू करते हैं। सो गई सफिशिएंट डायमंड्स तो हमारे पास हो चुके हैं और अब बारी है हमारे एक प्यारी सी डायमंड की पिकैक्स बनाने की। बट उससे पहले ये विलेजर ये नीचे गिर रहा है, मेरे को नहीं पता क्यों गिर रहा, ग्रेविटी ब्रो। बट जल्दी से जाके ये सब एक डायमंड की पिकैक्स बना लेते हैं। और ये मेरा जाने क्या कर रहा हूँ मैं, मुझे नहीं पता। तो कहीं जल्दी से चलते हैं और एक डायमंड की पिकैक्स बना लेते हैं। उससे पहले शीप को एक हिट दे देते हैं विद डायमंड्स और जल्दी से यहाँ पे एक डायमंड की पिकैक्स बना लेते हैं। गाइस पिकैक्स तो बन चुकी है, उसका मतलब हम लोग कॉबलस्टोन वगैरह को जल्दी माइन कर लेंगे। बट ये जैसे ट्रीज़ की वुड होती है इसे हम लोग जल्दी माइन कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग को बनानी पड़ेगी एक एक्स। तो एक्स बना लेते हैं डायमंड की। स्वॉर्ड की मेरे को आई थिंक ज़रूरत है नहीं, तो स्वॉर्ड नहीं बनाते हैं। और फिर गाइस फिर से चलते हैं थोड़ी डायमंड की माइनिंग के लिए शीप को मार के, क्योंकि हम लोग को और डायमंड्स चाहिए ताकि हम लोग अपना पूरा आर्मर कंप्लीट कर पाएँ। तो जल्दी से ग्राइंड करने शुरू करते हैं। बट इससे पहले मैं क्या करता हूँ मेरे को भी नहीं पता, मैं ऐसे हरकतें क्यों करता हूँ। तो बाहर निकलते हैं यहाँ से। और गाइस मैं इसकी क्लिप नहीं रखने वाले, ये डायमंड बाहर है हमारी चंक से। सो गाइस अगर हमें इस चंक को ट्रांसफॉर्म करना है उसके लिए हमें इस पूरी चंक को माइन करना पड़ेगा। तो मैं जब ये माइनिंग कर रहा था तो मेरे को इतना सामान मिला है। तो गाइस ऐसे कर करके कंटिन्यू करते हैं माइनिंग और करना। उससे पहले मैं तुम लोग को नीचे जाके दिखा देता हूँ कि मैंने अभी तक कितना माइन किया है।
सो कैसे आई थिंक तुम लोग वीडियो को एंजॉय कर रहे हो और अभी तक देख रहे हो तो लाइक तो इतना माइंड हुआ है ऐसे करके सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि इन वीडियो को बनाने में 30 क्लिप नहीं है तो देखने टाइम निकल जाता है। मगर चलिए गाइस अब हम लोग नीचे चलते हैं, आप पूरी चंक को दिखाते हैं कि मैंने उसे कैसा माइंड किया है। नीचे पानी लगा दिया इसीलिए इतनी ब्रेवली जा रहा हूँ और ये विलेजर्स नीचे आ गए हैं। ये तुम लोग देख सकते हो कि कितना ज़्यादा माइन कर लिया, बट गाइस जल्दी से हम लोग ऑब्सीडियन माइन कर लेते हैं एक एन्चेंटमेंट टेबल के लिए। सो गाइस जैसे हम लोग देख रहे हो एन्चेंटमेंट सेटअप तो बन चुका है, बट अब एक बारी है एन्चेंटमेंट करने के लिए एक्सपी भी चाहिए होती है, तो एक एक्सपी फार्म बना लेते हैं। उसके लिए ब्लॉक्स तो हमारे पास बहुत ज़्यादा सारे हैं, तो जल्दी से ऊपर जाके एक एक्सपी फार्म बनाते हैं। उसकी क्लिप नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। ये बन चुके हमारे एक्सपी और मॉब्स के ड्रॉप्स भाई कतई मैं क्या बताऊँ, हद से ज़्यादा मॉब्स स्पॉन हो रहे हैं, तो इन्हें मारते हैं और फिर हम लोग एक्सपी कलेक्ट करके अपना स्वॉर्ड वगैरह को इंचेंट करते हैं। तो जल्दी से इन लोगों को मारते हैं। सो गाइस एक्सपी तो काफ़ी हो चुकी है, तो अब बारी है सबको इंचेंट करने की। तो सबसे पहले अपने स्वॉर्ड को इंचेंट करते हैं और कुछ खास इंचेंटमेंट नहीं मिली। अनब्रेकिंग 3 से क्या होगा, शवल को इंचेंट करके गाइस बहुत तगड़ी इंचेंटमेंट्स मिली, तो शवल को तो इंचेंट नहीं करना पड़ेगा, बट एक ग्राइंड स्टोन बनाते हैं जो कि है मेरे पास। तो इस स्वॉर्ड को डिसइंचेंट करते हैं और रीइंचेंट करते हैं। और इस बार तो थोड़े अच्छे इंचेंटमेंट्स है बट आई डोंट लाइक इट, सो फिर से डिसइंचेंट करते हैं और एक्सपी कलेक्ट करके ला देंगे क्योंकि एक्सपी नहीं बची। सो गाइस ऐसे कर करके हम लोग अपने पूरे टूल्स को इंचेंट कर लेते हैं। सो गाइस और कुछ घंटों की माइनिंग पर मैंने इतना और माइन किया है और उससे मेरे को मिले इतने हर जगह धोखे से ड्यूप हो गए। मैं कितनी ड्यूप बार कितनी बार धोखा होगा मुझसे, जिससे मेरे पास 18 की जगह 36 डायमंड्स के ओवर हो चुके हैं। तो इन्हें जल्दी से लगा के मैंने फॉर्चून कर लेता हूँ। ये सारे लग चुके हैं ग्रो में जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहे हैं, तो अब इन्हें जल्दी से फॉर्चून कर लेते हैं कि हमें कितने डायमंड के उड़ देंगे। तो गाइस इतना माइन करने से हमें पूरे मिले हैं 2 स्टैक और एक स्टैक और एक आधा स्टैक डायमंड, जिससे हम बना सकते हैं अपना डायमंड का आर्मर। तो गाइस अब किस चीज़ का वेट करना, मगर उससे पहले मैं तुम लोगों को अपना सस्ता आयरन फार्म दिखा देता हूँ जो कि यहाँ है। ये देखो ये 2 आयरन गुलेम्स यहाँ पे अपने आप स्पॉन हो रहे हैं जब से मैंने 2 फ्लेचिंग टेबल लगाई हैं। तो ये मेरा एक आयरन फार्म हो चुका है और मैं आयरन फार्म बना भी नहीं सकता क्योंकि ये अगर मेरे ट्रेडिंग हॉल इसके ऊपर मैं फार्म बनाऊँगा तो वो काम नहीं करेगा। तो इन आयरन को मार लेते हैं। जल्दी चलो यहाँ से, पानी के अंदर चलते हैं, शायद नहीं मार पाएगा। जल्दी चलते हैं, बट कुछ और ही हो गया, उसकी जगह उसने मेरे को मार दिया। और फिर अब मेरे को बदला तो लेना ही था, तो मैंने स्वॉर्ड को फिर से उठाया और फिर से उसे एक मारा और फिर से उसने मेरे को 1 हिट कर दिया। मेरी 60 एक्सपी वैसे ही जा चुकी है, बट फिर से उसने मेरे को भर दिया। मैं उसे मार के तो रहूँगा, तो मैंने फिर से अपनी स्वॉर्ड उठाई, इस बार उसे मैंने एक हिट में ख़त्म कर दिया। ये देख के तुम लोग को ये तो पता चल गया होगा कि मेरे को कितनी ज़रूरत है एक डायमंड आर्मर की। तो जल्दी से गाइस एक क्राफ्टिंग टेबल के ऊपर अपने डायमंड का एक पूरा आर्मर सेट बना ले। सबसे पहले एक चेस्ट प्लेट, उसके बाद लेगिंग्स, उसके बाद एक हेलमेट और उसके बाद एक जूते। और गाइस मैं तुमको ये बता रहा था कि हम लोग की हार्डकोर की सीरीज़ भी जल्दी आने वाली है, बट वो तो अलग बात है। अब जल्दी से गाइस चलते हैं, अपने पूरे आर्मर को हम लोग को इंचेंट भी करना होगा। और गाइस मेरी 4 बार रिकॉर्डिंग डिलीट हो चुकी है और फिर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो गाइस जल्दी से एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना और जल्दी से आर्मर को इंचेंट कर लेते हैं, जो कि ढंग के इंचेंटमेंट मिल नहीं रहे हैं। सो गाइस तुम लोग देख रहे हो कि वीडियो में तक बहुत धीमे प्रोग्रेस हो रही है। मैं बहुत डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूँ, बट अब ऐसा नहीं होने वाला, वीडियो में फास्ट प्रोग्रेस होगी। तो गाइस जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ और चलते हैं यहाँ से सीधे नेदर। सो गाइस इंचेंटमेंट तो अच्छी खासी मिल चुके हैं, बट अब मैं नेदर से गया हूँ क्योंकि नेदर में मैंने पाथवे बनाया अपनी नेदर फोर्ट्रेस तक। बट उससे पहले मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने थोड़ी डर्ट को ड्यूब करके अपने आइलैंड की बना लिया एक फार्म, जिसमें मेरे को वीट और उसे फार्मलैंड बनाना है और वीट को भी उगाना है। तो उसके लिए हो बना लेते हैं और फिर तुम लोग एंजॉय करो उसका टाइम लैप्स। सो गाइस फार्म तो बन चुका था, बट मैंने फिर लेक्टन बनाई विलेजर सी बुक शेल्फ लेकर। फिर जब मैंने उनकी ट्रेड सीखी तो कई विलेजर मेरे को मेंडिंग दे रहे थे,
एक्वा एफिनिटी दे रहे थे। तो ये सब करके मैं अपने आर्मर पे लगा लेता हूँ और फिर उसकी क्लिप मैं रख नहीं रहा। और फिर गाइस हम लोग सीधे चलते हैं नेदर, ये दिखाने के मैंने नेदर में किया क्या है, कैसा पाथवे बना है फोर्ट्रेस तक। सो गाइस ये आ चुके हैं हम नेदर में और मेरा फोर्ट्रेस एक घास्ट ने वो कर दिया है मेरा ऑब्सीडियन का पोर्टल। तो इस तरफ को है शायद हम लोग का रास्ता, हाँ इसी तरफ को मैंने रास्ता बनाया। तो यहाँ पे ब्लॉक रखते हैं और चलते हैं गाइस। यहाँ से हम लोगों को सीधे जाना है हमारे फोर्ट्रेस तक, यही एक सीधा रास्ता जाता है। तो जल्दी से इंस्टेंट वे है, यहाँ से सीधे चलते हैं जल्दी से। और ये जंप करके क्या तेज़ चलते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोग जंप करके तेज़ चल पाते हैं, बट ऐसा है नहीं शायद। और ये आ चुके हम लोग गाइस, यहाँ से हम लोग को जंप करना है। यहाँ पे हे बेल्स हैं, ये हम नीचे गिर चुका है। यहाँ पे सीधे चले आते हैं अगर मुझे विदर से नहीं पिटना है, विदर स्केलेटन से। तो अब गाइस यहाँ पे मैं ब्लेजेस को मारता हूँ क्योंकि यहाँ पे हद से ज़्यादा ब्लेजेस वगैरह। यहाँ पे मेरी विदर स्केलेटन के साथ फाइट हुई थी, तो यहाँ पे ब्लेजेस को मारते हैं, विदर स्केलेटन को भी मार लेते हैं, एक आध दो क्या पता कुछ मिल जाए। सो गाइस अब मुझे लगता है कि हम लोग इनफ स्ट्रॉन्ग है उस एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। तो अब गाइस हम चलते हैं उस एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। तो उससे पहले हम एंडर आई बनाते हैं और ये हमारे चंक के बाहर है। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन सबको पता है, तो मैं वो जल्दी से करके आता हूँ। बट गाइस उससे पहले हमको चाहिए थे थोड़े पोशन स्ट्रेंथ के। तो मैंने एक ब्रूइंग फार्म बनाया है, ये ड्रिपस्टोन मेरे को ट्रेडर ने दिया था, बट वो फार्म काम नहीं करता है। तो यहाँ पे हम लोगों को बस ऑर्डर वाइज डालना है कि हम लोग को क्या क्या लेना है, और फिर वो अपने आप पोशन बना लेगा। इससे एक एक आइटम से अगर पोशन बन जाएगा। ये मैंने रीजन का पोशन बना, स्ट्रेंथ का पोशन बना लिया, जो कि बन के स्ट्रेंथ 2 का यहाँ पर आ जाएगा। सो गाइस बट उसके लिए हम लोग को फूड भी चाहिए, तो हम लोग चलते हैं अपने चिकन फार्म्स में। तो यहाँ से हम लोग ले लेते हैं अपने कुक्ड चिकन, जिससे हम लोग को फूड की कमी ना पड़े उस चिड़िया को मारते समय। तो तुम लोग देख लो यहाँ पे एक चिकन फार्म भी बनाया मैंने अपनी चंक में। इसकी वीडियो मैं नहीं रख रहा था क्योंकि वीडियो हद से ज़्यादा लंबी हो रही थी। हमारा शुगर केन फार्म है भाई, बहुत सही शुगर केन फार्म है। ये इलाइट्रा के लिए मैं यहाँ से शुगर केन तोड़ लेता हूँ ताकि मैं रॉकेट्स बना पाऊँ, और गन पाउडर फार्म से मैं अपना गन पाउडर को उठा के रॉकेट्स बना लेता हूँ ताकि हम लोग वहाँ से उड़ते उड़ते आ सकें। तो जल्दी से रॉकेट्स क्राफ्ट कर लेते हैं। तो गाइस अब बारी है उस एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। स्क्रीन नीचे चलते हैं डैमेज खाकर और एंड में जंप लगा देते हैं। तो हम एंड में आ गए, वियर्ड स्पॉन है। तो अब उस चिड़िया को मारना कोई नई बात नहीं है। तो एक छोटी सी क्लिप है, देख लो। गाइस एंडर ड्रैगन को तो हम लोग ने मार दिया था, मतलब टाइम है विदर को मारने का, क्योंकि हम लोग को उससे नेदर स्टार चाहिए ताकि अगली वीडियो में हम लोग बीकन बना पाए। तो गाइस अब क्या करना है, जल्दी से उसे स्पॉन कर लेते हैं, उसको मार देते हैं और फिर चलते हैं हमारे एंड सिटी में अपने इलाइट्रा को लेने। बट उससे पहले इस विदर को बचा देते हैं, जो करते करते मैंने सोचा ही नहीं कि विदर के ब्लास्ट से हम लोग मर सकते हैं। मैंने पोशन सवरे लगा लिए और मैं वहाँ पर गया और मैं मर गया। फिर मैं वापस आया, मैंने अपनी लूट उठाई और विदर को बजाना शुरू कर दिया। तो गाइस ब्लॉक्स लगा के चढ़ते हैं और चलते हैं हमारे एंड पोर्टल के अंदर। एंड पोर्टल में तब हम लोग आ गए हैं, वही हजारों ब्लॉक्स दूर जाए एंड सिटी को ढूंढने के लिए। बट इस वीडियो में तो कुछ नहीं होने वाला, मैं तुमको एक बहुत ओपी चीज़ दिखाने वाला हूँ। जस्ट टर्न अराउंड ब्रो, ये एंड सिटी। मेरे को यहीं पर एक एंड सिटी मिल गई, मगर इसमें एंड शिप नहीं थी तो मेरे को दूसरी सिटी को भी ढूंढना पड़ेगा। तो इसमें अब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बट हाँ इसे लूट के चलते हैं। यहाँ आ चुके हैं हम लोग दूसरी एंड सिटी में। और फिर यहाँ पे मैं नीचे आया और मैंने एक ब्रूइंग स्टैंड देखा, जिसको भी मैंने नहीं छोड़ा और उसके पोशंस उठा लिए, किसी को बताना मत, और उसे भी उठा लिया मैंने। और फिर मैंने देखा तो यहाँ पर गाइस एक शलकर था, जिसे मैंने मारा तो टूपी हो गया, उसे फिर मारा मैंने तो ख़त्म हो गया वो। और फिर मैंने चेस्ट में देखा तो एक मैक्स आउट स्माइट 5 की स्वॉर्ड थी, जो कि मैंने उठा ली। और ये बूट्स नहीं उठाए मैंने। और दूसरे चेस्ट में देखा तो कुछ ढंग का नहीं था, बेकार की लूट थी, तो मैंने उसे वहीं पर रख दिया। और मैंने अपना इलाइट्रा उठाया, एक एंड्रॉयड उठा ली और फिर मैं वहाँ से चलता बना। सो गाइस हमने इलाइट्रा ले लिया, सारा सामान एंड सिटी से लूट लिया। बट अब मैं यहाँ से जाऊँगा कैसे, मेरे को कॉर्ड्स याद नहीं है, स्क्रीनशॉट डिलीट हो गया। तब मैं पूरा एक ये करूँगा कि पूरे सामान शलकर में रखूँगा, शलकर बॉक्स और बना लूँगा और फिर उसे अपने एंडर चेस्ट में रख के यहाँ से कूद जाऊँगा। उसकी एक छोटी सी क्लिप है, देख लो।
सो इस मर जाने के बाद हम लोग रिस्पॉन हो चुके हैं हमारे चंक के अंदर, और अब मुझे एक एंडर चेस्ट क्राफ्ट करना होगा, जिसके लिए मेरे को एक डायमंड की एक और पिकेक्स बना के ऑब्सीडियन माइन करके एक आई ऑफ एंडर बना के और जो भी करना होगा तो वो जल्दी से गाइस हम कर लेते हैं। उसकी भी एक छोटी सी क्लिप है तो देख लो ब्रो। सो गाइस इसकी कोई क्लिप तो नहीं है, बट मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पर अपना एंडर चेस्ट को रखा, अपने शलकर बॉक्सेस निकाले और अपने आर्मर पीसेस को निकाल के उन्हें पहन लिया। बाकी मेरी एक पिकेक्स थी वो निकाल ली, और शलकर बॉक्स से पूरी लूट निकालने के बाद हम लोग यहाँ से चलते हैं। सो गाइस ये हम आ चुके हैं हमारे वर्ल्ड के बाहर। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं चंक से बाहर कैसे निकला। उसका एक सीधा सा रीज़न है एंडरपल्स। अगर तुम बॉर्डर ब्लॉक या फिर जिसने भी मॉड किया है उसके बाहर तुम एक एंडरपल मारते हो तो तुम चंक के बाहर निकल जाओगे। मतलब अगर बॉर्डर ब्लॉक कहीं पे लगाए तुम उसके बाहर निकल जाओगे, जैसे मैं निकल रहा हूँ। ये टियागो गिफ्ट में क्यों दे रहे हैं ये मेरे को भी नहीं पता, IPL वाले। तो कैसे ऐसे करके हम लोग अपने बॉर्डर ब्लॉक से बाहर निकल सकते हैं। बात मैंने तुम लोग को बता दी, कल मेरे शॉर्ट्स में भी आ जाएगी मेरे नए कंटेंट। मैं 1K व्यूज़ छापूँगा, क्या बोल रहा हूँ भाई। तो गाइस अब जल्दी से हम लोग चलते हैं हमारे एंड अपने नेदर पोर्टल के रूप में, क्योंकि ये मैंने पूरा रिक्रिएट किया है और ऐसे ऑसम लग रहे हैं मेरी डिज़ाइन। अब चलते हैं नेदराइट की माइनिंग के लिए, क्योंकि मैं अब 150 डेज़ में अपना आर्मर भी नेदराइट के करने वाला हूँ। लिटरली गाइस 150 डेज से ज़्यादा हो जाएंगे, बट ठीक है गाइस हो जाएगा, चलेगा। गाइस मैंने इतनी माइन की, अभी तक मेरे को एक भी नेदराइट नहीं मिला। मतलब मेरे को 3 घंटे तक तो लगभग माइन करना ही पड़ेगा। और गाइस जब मैं ये सब कह रहा था तभी मेरे को एक नेदराइट का एंशिएंट डेब्रिस मिल गया, तो ये तो बहुत लकी बात है। ऐसे माइन कर लेते हैं। मेरा पहले एंशिएंट डेब्रिस है 15 मिनट की माइनिंग के बाद, तो मेरे को नहीं पता कितना टाइम लगेगा। तो जल्दी से और कंटिन्यू करते हैं। गाइस मेरे पूरे एंशिएंट डेब्रिस कलेक्ट हो गए थे और मैंने उसके लिए एक सुपर स्मेल्टर बनाया था और मैंने उसे स्मेल्ट भी कर लिया है, बट वो क्लिप मुझसे हो चुकी है डिलीट। तो अब मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, मैंने उसे रिसाइकिल बिन से भी उड़ा दिया था। तो गाइस नेदराइट का आर्मर हमारा पूरा बन चुका है, वो तुम लोग इसमें देख सकते हो। और गाइस आखिरी टूर दे देते हैं हम लोग अपने वर्ल्ड की, और फिर गाइस इसको अगर आप लोग सपोर्ट दोगे तो आगे कंटिन्यू भी करेंगे। सो गाइस ये आ चुका हूँ मैं अपने नेदराइट आर्मर के अंदर, और अब गाइस जल्दी से मैं अपना सुपर स्मेल्टर दिखाता हूँ और अपने वर्ल्ड की एक टूर दे देता हूँ छोटी सी। सो गाइस सुपर स्मेल्टर की तरफ तो हम आ चुका है हम लोगों का सुपर स्मेल्टर। यहाँ पे एक माइन कार्ट चल रही है, बट यहाँ पे देखो एक होल है जिसके अंदर डायमंड्स है। तो अब एक एंडरपल मारते हैं और फिर उसके बाद जाने क्यों बट वो डायमंड अपने आप गायब हो गए, मैंने तो कुछ किया नहीं। सो अब बारी आती है अपने वर्ल्ड का एक छोटा सा टूर देने की। तो गाइस जल्दी से एक छोटा सा टूर दे देते हैं। तो यहाँ पे सबसे जल्दी नीचे आने का रास्ता था मरना, तो मैंने वही चूज़ किया और अब हम लोग आ चुके हैं नीचे। और अब गाइस यहाँ से ऊपर चलते हैं जहाँ पर आता है हम लोगों का एक वीट फार्म। देखो जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है भाई, कितना सही लग रहा है, बहुत पूरे चंक के अंदर फैले वीट फार्म। उसके ऊपर जाएंगे तो एक शुगर केन फार्म जहाँ पे मुझे भी कुछ नहीं दिखता, तो आपको तो कुछ दिखने वाला है नहीं, तो यहाँ से भी निकल लेते हैं। ऊपर आता है हमारा कुक्ड चिकन का फार्म जहाँ पे 2 इंडिया के फ्लैग लगे हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, और चिकन्स तो यहाँ पर बहुत सारे हैं। और उसके यहाँ से 2 थोड़े उठा भी लेता हूँ क्योंकि मैं मरा था और मेरा सामान कहीं पे पड़ा होगा भी जो कि AFK नहीं हुआ होगा शायद, तो उठा लूँगा बाद में जाके। बट अब इसके ऊपर जाएंगे तो आएगा हम लोग का एक प्यारा सा ब्रूइंग फार्म जो कि मेरा फेवरेट फार्म है भाई। एक फायर रेसिस्टेंस का पोशन उठा के मार भी लेते हैं, नहीं पता क्यों बट ठीक है। इसे और भी बड़ा बनाता है बट कहीं जगह नहीं थी, तो अब कुछ नहीं कर सकते और ऊपर जाएंगे तो ये आ जाता है हम लोग का एक मॉब फार्म जिसके ड्रॉप्स तो काफ़ी ज़्यादा है, पिकिंग काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप करता है क्योंकि एक चंक के अंदर बहुत ज़्यादा मॉब स्पॉन होते हैं। ये गाइस पूरे चेस्ट भरे हुए हैं लूट से, तो अब ये तो तुम लोग को पता चल गया होगा कि कितना ड्रॉप करता है। तो अब और ऊपर चलते हैं हम लोग। यहाँ से एक डोर है, ये आ चुके हैं हम लोग हमारे नेदर पोर्टल की तरफ को, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आई थिंक मैंने ये मेरा बेस्ट बिल्ड आई थिंक इस वन चंक का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एपिक लगता है। ये देखो मतलब ये मेरी खुद की डिज़ाइन है, तो भाई आई थिंक इट इज़ टू ओपी। वीडियो 20 मिनट की हो चुकी है, अब ऊपर चलते हैं और ये आ जाता है हम लोग का सुपर स्मेल्टर। गाइस 150 डेज़ की वीडियो में आई थिंक सफिशिएंट चीज़ें बना ली है मैंने, बट अब ये चेक करा देता हूँ मैं तुम लोग को। बट उससे पहले मैंने लूट तो उठा लिया। अब मैं तुम लोग को चेक कराने वाला था कि हम लोग का सुपर स्मेल्टर कैसा काम करता है। उसके लिए मेरे पास आई थिंक डीप स्लेट तो होगा,
तो मुझे यहाँ पर बस थोड़ा सा डीप स्लेट चाहिए। उससे पहले ये देखो, ये घोस्ट टॉर्च जो अपने आप उड़ती है, मुझे नहीं पता क्यों, बट यहाँ से डीप स्लेट उठा लेते हैं। और ये यहाँ पे एक इनगट रखा है, मेरे पास डायमंड का टूल नहीं है, वरना मैं उस पर लगा देता, चिपका देता उस पर एक इनगट। इस चेस्ट में हम लोगों को रखना है हमारा डीप स्लेट, जो कि हो जाएगा स्मेल्ट, और हमारे फर्नेस हो जाएंगे चालू, जो कि अभी हो भी चुके हैं, थोड़े हुए हैं अभी, क्योंकि आई थिंक कोल कम था। तो बस यही था हम लोग की टूर। ये वे ज़ॉम्बी यहाँ पर है, तो वो अपने आप मर गया, मेरे को नहीं पता, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो गाइस बस अगर तुम लोग सपोर्ट दे दो तो आगे भी इसकी वीडियो आएगी। मैं तो फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ वैसे इस वर्ल्ड से, तो अब मेरे को पता नहीं है, तुम लोग थोड़ा सपोर्ट दोगे तो आ जाएगी, वरना नहीं आने वाली। सो गाइस चलो वीडियो को यहीं पर करते हैं ख़त्म। बाय बाय, सी यू लेटर, पीस आउट।